जय श्री कृष्ण। मीन राशि और मीन लग्न के लिए ये वीक खास तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है देखते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और ये बारीकियां जानिए कि ये वीक आपके लिए कितना अच्छा जाने वाला है। चतुर्थ भाव में गुरु हैं, बकरी हैं और वर्गोत्तम में हैं। मंगल धनु राशि में चल रहे हैं, अस्त हैं। भाग्य भाव जो है वो बहुत अच्छा है और वहां पर शुक्र बुध और सूर्य जैसे आपके प्लीजेंट जो ग्रह हैं वो बैठे हुए हैं। सॉरी। तो बुध आपके फोर्थ और सेवेंथ लॉर्डों के शुक्र के साथ में है। अच्छे मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप की तरफ जा रहा है, मतलब आप अच्छे रिलेशनशिप बना रहे हैं। व्यापार में जो लोग हैं उनके लिए खास तौर पर विशेष बात है। और आप जो लोग नौकरी के अंदर हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा वक्त है। लेकिन कैसे सिनेरियो चेंज होता है इस देखने की बात है। राहु केतु थोड़ा विम्सिकल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं और राहु केतु के जो कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से ये जो कॉम्बिनेशन है इसकी वजह से थोड़ा पैसे को लेकर के एक असमंजस आ रहा है। ट्रैवल हो गया, विम्सिकल कॉम्बिनेशन है, कहाँ खर्च हो नहीं हो, करें नहीं करें इन्वेस्टमेंट, इस तरह की चीजें आ रही हैं। चतुर्थ भाव में गुरु हैं, एसेट क्रिएट कराते हैं। प्रोफेशन पे बहुत जबरदस्त प्रेशर दिखाई दे रहा है, वर्क प्रेशर भी हो सकता है, काम को बचाने की स्थिति भी बन सकती है। लेकिन शनि और गुरु दोनों दृष्ट होकर सबसे ज्यादा कंसर्न आपके प्रोफेशन को दे रहे हैं। यानी मीन राशि और मीन लग्न वाले बहुत अच्छे से फोकस्ड हैं अपने काम को लेकर के और उनको फायदा भी मिल रहा है। देखिए चंद्रमा जो है इस वीक की शुरुआत में अष्टम भाव में चल रहे हैं, तुला राशि में। राहु और गुरु से दृष्टों के थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन इसके अंदर है, या केतु है। तो ये चंद्रमा यहाँ पर थोड़े उसकी वजह से अष्टम में है, तो थोड़ा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेट की समस्याएं ये भी हो सकती हैं। इनका अपने को ध्यान रखना है। 16 तारीख को ये सूर्य धनु राशि में आ जाते हैं और मलमास प्रारंभ हो जाता है। मलमास जो अपने शास्त्र के हिसाब से ऐसा समय है जब हम एक महीने के लिए पूरी तरह अमूमन ऐसे किसी चीजों से डिटैच होके मौज मस्ती से हम लोग पूजा पाठ में लगे, दान दक्षिणा करें, उसके लिए बहुत अच्छा वक्त हमारे शास्त्र में बताया गया है। तो सूर्य आपके दशम में आ गए। दशम में सूर्य मंगल अमूमन दक्षिण दिशा पे बहुत अच्छा मदद करते हैं, ध्यान देने की बात है। दक्षिण दक्षिण पूर्व दिशाएं इस समय बहुत अच्छे फायदेमंद होती हैं। मंगल दशम में आकर के सूर्य के साथ एग्रेशन दे रहे हैं। हालांकि मंगल अस्त है लेकिन फिर भी ये प्रोफेशन, क्या मंगल की प्रवृत्ति बढ़ रही है, सूर्य की प्रवृत्ति बढ़ रही है। सूर्य आपके 6 लॉर्ड हो गए, मंगल आपके धन के कारक हो गए। पैसा तो आ रहा है लेकिन लाइबिलिटीज ना बन जाए, इसका ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य षष्ठेश भी है, लाइबिलिटीज के कारक भी हैं, डेट्स डिसीज और एनिमीज के कारक भी हैं। तो एनिमीज का लॉर्ड जब 10th में पहुंचा तो प्रोफेशनल चेंज, कामकाज में परिवर्तन, लेकिन एग्रेशन से बचना है। किसी को गलत सलत ना बोल दें, किसी के साथ कुछ ऐसी बात ना निकल जाए, व्यवहार से किसी कोई चीज खराब ना हो जाए। और सूर्य मंगल के आने से प्रोफेशनल एक्टिविटी बढ़ रही है, उसमें कभी कभी वर्क प्रेशर भी आ जाता है और कभी कभी हम बिजनेस लूज होती है, चीजों को पकड़ने की कोशिश का जो स्ट्रेस होता है वो भी रहता है। तो ये दोनों चीजें हैं। अब 16 तारीख को ये हो गया। 17 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ जाते हैं। चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ रहे हैं और सूर्य यहां से हट गए हैं, तो अब यहां पर कॉम्बिनेशन बन गया बुध शुक्र और चंद्रमा का। बुध शुक्र और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। चंद्र शुक्र भाग्य में बैठ के बहुत प्लीजेंट एटमोस्फियर देते हैं, अच्छी सोच विचार, दूरंदेशी से लिए गए निर्णय जो आगे आपको फ्यूचर में फायदा देते हैं। चंद्रमा पंचमेश भी हैं, संतान पक्ष के लिए बहुत अच्छा है, कुछ अच्छे घटनाक्रम हो रहे हैं। लेकिन एक खास बात क्या है यहाँ पर सबसे बड़ी, कि बुध और चंद्रमा यहाँ बड़े क्लोज आ जाएंगे, जो यकायक रिजल्ट देते हैं। यकायक रिजल्ट देंगे तो ट्रैवल करा सकते हैं। आपने एकदम से किसी जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया, विशेष तौर से शुक्र चंद्र और बुध के कॉम्बिनेशन में शेयर मार्केट या उतार चढ़ाव के काम करने वालों को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। भाग्य भाव में कॉम्बिनेशन बुरा नहीं है, अच्छा कॉम्बिनेशन। अब आ जाते हैं 17 तारीख के बाद 18 तारीख को यही वृश्चिक राशि में चंद्रमा वर्गोत्तम में भी आ रहे हैं, 1:30 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक।
जिसमें आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, नए मुहूर्त टाई अप्स कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, ये एक अच्छा समय है। इसके बाद में बुध भी यहाँ पर वर्गोत्तम में है, तो चतुर्थेश और सेवंथ लॉर्ड जो बुध है ये भी वर्गोत्तम में आए, तो वर्गोत्तम में आने से वो चीजें स्ट्रेंथन हो गई, मजबूत हो गई। एसेट लेना चाह रहे थे, उस तरफ की प्रवृत्ति स्ट्रेंथ थी, मजबूत हुई। मानसिक जो थॉट प्रोसेस था वो थोड़ा स्ट्रेंथन हुआ, मजबूत हो गया, डिसाइसिव हो गए हम। अच्छे लोग संपर्क में आ रहे हैं, अच्छे लोगों से अपने को अच्छा फायदा हो रहा है, तो प्रोफेशन हो गया, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप हो गए, बड़े प्लीजेंट हो गए। अब इस प्लीजेंट में थोड़ा सा फर्क ये पड़ा सॉरी, 19 तारीख को चंद्रमा शिफ्ट हुए और धनु राशि में आ गए। अब यहां पर मंगल, चंद्र और बुध, मंगल सूर्य और चंद्र 3 ग्रह हो गए। 3 ग्रह होने से एक्टिविटी बढ़ गई, प्लीजेंटनेस जो थी वो खत्म हो गई अब थोड़ी सी। हालांकि शुक्र बुध में बैठे हुए हैं, लेकिन चंद्रमा के हटने से आप थोड़े एक्टिव हो गए, आप कंसर्न हो गए अपने डिसीजंस को लेके, अपने प्रोफेशन को लेकर के आपके अंदर कंसर्न डेवलप हो गई है। गुरु आपका मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। अगर जन्मपत्र की मूल दशाएं अच्छी हैं तो निश्चित तौर पे मीन राशि और मीन लग्न वालों को बहुत अच्छा फायदा होने की स्थिति है। आप यहाँ देखेंगे शनि गुरु इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है। केतु यहाँ पर दृष्ट हैं जो आपको और ज्यादा एक्सेसिव स्ट्रेस ऑफ वर्क स्ट्रेस दे रहे हैं। अब 20 तारीख को एक और घटना होती है कि शुक्र भी यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, तो इस वीकेंड के अंदर आप देखेंगे कि 4 ग्रह धनु राशि के अंदर आ गए और 4 ग्रह जो हैं शनि से और गुरु से दृष्ट होके बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्सप्लोरेशन का मतलब अपन मानते हैं आपका दायरा बढ़ना, आपका स्तर बढ़ना, आपकी संभावनाएं बढ़ना, आपको फायदा होना, आप जिस लेवल पे थे आपके लेवल का उठाव आना। इस एक्सप्लोरेशन वर्ड में बहुत सारी चीजें हैं और उसका कन्वर्जन फाइनेंस में है, क्योंकि मंगल धनेश भी हैं और मंगल जो है यहाँ पर भाग्येश भी हैं। तो आपकी बहुत अच्छी जन्मपत्री है, आप इसका फायदा उठाइए। और 21 तारीख को मंगल के कर्क नवांश में आने से कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि है और मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी है। तो इसलिए कर्क राशि में जो अगर कर्क नवांश में जो गुरु आते हैं वो थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, इन लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्थ के इफेक्ट डाल सकते हैं। अमूमन बाकी बहुत अच्छा वक्त है, आप इसका फायदा उठाएं। जय श्री कृष्ण।